गाय चोर। गुड़ीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव गायों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अरे ये क्या, हर एक गांव में गाय और बैल रहते हैं ना, इस तरह सोचते हैं ना। लेकिन गुड़ीपुर लोग ने गायों को अपने घरों का हिस्सा समझते हैं। उसी तरह देखते हैं, ठीक उसी तरह वहाँ के गाय भी अकेले घास चरने जाते हैं और शाम को फिर से घर को लौट कर आते हैं। इस तरह उसी गांव में धीरजनाथ नाम का एक सरपंच भी रहता था। उसके पास भी एक गाय रहती थी। उसका नाम था गुलगुल। धीरजनाथ को गुलगुल बोले तो अपने जान से बढ़कर प्रेम करता था। लेकिन धीरजनाथ सरपंच होकर भी और अमीर होकर भी अपना गुलगुल का पालन पोषण खुद देखता था। अरे राजू, पानी गर्म हो गया तो बुलबुल को डालकर उसे मखमल कपड़े से साफ करो। वो नाराज हुई थी, देख लेना तुम्हारा सिर फुट जाएगा। हाँ ठीक है साहब, अभी साफ करता हूँ। गुड़ीपुर के पास में ही त्रिपुनपुर नाम का गांव भी रहता था और गुड़ीपुर का सरपंच और त्रिपुनपुर का सरपंच बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों कभी कभी मिलकर बातें करते रहते हैं, लेकिन उनके बातों पूरे दिन हो गया तो भी खत्म नहीं होते थे। उसी त्रिपुनपुर नाम में एक गंगाधर नाम का व्यक्ति रहता था। गंगाधर को कहीं तो फायदा आता है बोले तो बस आगे पीछे सोचे बिना कितना दूर भी चले जाता है। इसी समय शहर से एक व्यापारी आता है। वो बहुत धनवान था। उन्होंने गंगाधर जैसे व्यक्ति के खोज में रहता है। इतने में उसे गंगाधर मिलता है। तुम पैसों के लिए कुछ भी करते हैं बोल के सुना है मैं। अरे बातें बाद में करेंगे, पहले ये बोलो मुझे कितना लाभ मिलेगा। अरे काम क्या है, किसी का मुर्गा लाना है क्या या चप्पल, बोलो। अरे गुड़ीपुर गांव के गाय चाहिए, पूरे गाय होना चाहिए। एक एक गाय को 2000 देता हूँ। अरे तुम्हारा सौदा तो अच्छा है, लेकिन ये बात गुड़ीपुर लोगों को पता चले तो मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे बस। अरे तुम तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं सुना है इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे तुम्हारा कम बन जाएगा, जाओ जाओ। एक दिन बच्चे अपने गायों के साथ नदी के किनारे खेल रहे होते हैं। जैसे गंगाधर एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देखता रहता है। अरे यही सही मौका है, अरे कोई बड़े लोग नहीं है। इस तरह सोचते हुए गंगाधर उन बच्चों के पास जाता है। अरे बच्चों, तुम सब यहाँ खेल रहे हो। अरे रे, गांव में सर्कस आया है, लेकिन आप लोग यही है। जाइए जाइए, जल्दी जाइए, वो सर्कस बहुत अच्छा है। हाँ सच में? हाँ हाँ बेटा, सचमुच कह रहा हूँ। अरे रवि, सीरी, चलते हैं, सर्कस देखकर आते हैं। इस तरह सोचकर बच्चे सब उनके गायों को वहीं छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो बच्चे जाने के बाद गंगाधर, अरे इन गायों को जंगल के रास्ते से लेकर जाता हूँ, जब मुझे कोई भी नहीं देख सकते। इस तरह सोचकर उन गायों को जंगल के रास्ते से लेकर जाता है और उस व्यापारी को बेच देता है। लेकिन जब बच्चे गांव में जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं रहता और फिर से उनके गायों के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ एक गाय भी नहीं रहती है। अरे ये गाय घर को गए हैं, चलो हम भी घर चलते हैं, चलो चलो। इस तरह कहते हुए बच्चे सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी गाय नहीं रहते हैं। वो सोचते हैं वो आ जाएंगे। इस तरह वो अपने अपने काम पर निमग्न हो जाते हैं। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। उस तरह गंगाधर बहुत सारे गायों को चुरा लेता है। उसमें सरपंच की गाय भी रहती है, लेकिन इस बात के बारे में सरपंच को पता नहीं चलता है। इतने में किसके गाय नहीं मिल रहे हो, वो सब सरपंच के पास जाते हैं। अरे सरपंच जी, वैसा कभी नहीं हुआ, दिन ब दिन गाय गायब हो जाती ही है। अरे मेरे लिल्ली को देखे बिना मैं कुछ भी नहीं खा सकता। हाँ वैसे हुआ, वो 2 दिन से नहीं दिख रही है। अरे रे रे, मेरे गुलगुल को कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो मेरे साथ है। साहब, गुलगुल भी नहीं दिख रही है, सुबह से गायब है। वो बात सुनकर सरपंच एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद उठकर देखा तो
वो अपने घर पर अपने बिस्तर पर सो रहा है। ठीक उसी तरह उसके सामने त्रिपुनपुर के सरपंच बैठे हुए हैं। अरे दोस्त, आप यहाँ कैसे? आपके गाय की समस्या के बारे में पता चला है धीरू, इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। इस तरह कहते हुए धीरजनाथ को गंगाधर के बारे में, उसने करते हुए चोरियों के बारे में बताता है। जब धीरज त्रिपुनपुर के सरपंच के बातें सुनकर गुलगुल की गायब होने की दुख में धीरजनाथ गंगाधर को पकड़कर मारता है और वो सब बता देता है। अरे, उस व्यापारी ने तुम्हारे गायों को सबको एक ट्रक में लोड कर लेकर शहर ले जाता है। धीरजनाथ त्रिपुनपुर सरपंच के साथ मिलकर उस व्यापारी से पूरे गायों को बचा लेता है। उसके बाद वो सब लोग अपने गायों के साथ खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन उस घटना के बाद उनके गायों को अकेला कभी नहीं छोड़ देते हैं।